किया था। और सिर्फ मेरे ही पास, सिर्फ ये नहीं कि जो मेरे पास डाटा उसी से मैंने बहुत सारा डाटा कंपाइल किया। और आपने देखा होगा परसों के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट की है, क्योंकि सारा टाइम इसी में लग रहा था कि जो जितना भी डाटा आ रहा था उस सारे को कंपाइल करने के बाद अभी तक जो कंक्लूजन निकला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और लॉजिकली आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि उठाया कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी आपके सामने और ये बोल दिया लो भैया आपकी कट ऑफ है और इसको देख लीजिए, ठीक है। नहीं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, सारी चीज़ों के रीजन भी बताऊंगा, यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा। मैंने आपको ये बोल दिया था पहले ही जब कट ऑफ बनाई थी कि 4200 ग्रेड पे की जो है कट ऑफ हाई रहेगी 4600 की बजाय, 4600 ग्रेड पे की बजाय 4200 ग्रेड पे ज़्यादा रहेगी। और मैंने आपको ये बात बोली थी, आज मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा क्यों रहेगी, विद रीजन बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। अगर चैनल पर नए हो भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को औरों के साथ शेयर करते हो तो उससे हमें भी ये मिलता है कि हम जो आपके लिए टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो परसों के बाद डायरेक्ट यही वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने उस टाइम की थी, आप लोगों ने अपना डाटा प्रोवाइड किया था कि किसकी क्या कट ऑफ रही, और मैंने इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स की हेल्प भी ली है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, बहुत सारे एजुकेटर्स की हेल्प ली है। ओके, और एज यूजुअल स्पेशल थैंक्स टू शुभम सर, क्योंकि भाई अभी देखिए इस बार मैंने पहले ही कट ऑफ इसलिए बनाई है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर आप उनका डाटा ज़्यादा यूज करते हो। भाई डाटा यूज करता हूँ, मैं बोलता हूँ जब भी यूज करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने पहले ही कट ऑफ इसीलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज कल डालनी थी मुझे वीडियो, मैं इसीलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में आप लोगों को, कुछ साथी हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनको प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किन किन जो मेन की फैक्टर है एसएससी सीजीएल मेंस कट ऑफ 2022 के। कंप्यूटर एक की फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत जगह इसने क्या किया है, स्टूडेंट्स की किया है मेरिट डाउन कर दी है। कैसे, ये लगा लीजिए हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हज़ारों की संख्या में है वो, जिनका क्या हुआ है कि वो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। मैं डाटा भी दिखाऊंगा उसके रिगार्डिंग। टाइपिंग अभी जिसके बारे में कुछ आया नहीं है, बट सीपीटी और बाकी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसकी कट ऑफ लगेगी जहाँ तक उम्मीद है। एज, बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आ रहा है कि एज क्यों बोल रहे हैं सर। भाई एज इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है वो एप्लीकेबल नहीं है 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए, इस बात का ध्यान रखना। वो भी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा कि कितने एप्लीकेबल है कितने नहीं। तो वो सिर्फ 4200 4600 के लिए है, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो तो कंपटीशन से वैसे बाहर हो जाएंगे अगर उनके नहीं आते 4200 4600 ग्रेड पे में। समझ आया। अब चलते हैं पोस्ट्स पर, कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, आप जिस कैटेगरी से हो उसमें पोस्ट कितनी है, ठीक है। और मान लीजिए एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे एससी एसटी और ओबीसी की, तो देखिए हमेशा ही जनरल की सीटें जो है कम होती है उससे। लेकिन इस बार क्या है, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और वो जनरल में जाकर काउंट होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ रहने वाला है, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की हेल्प लूँगा। वो आपको ये एनालिसिस दिखाने के लिए कि प्रीवियस ईयर में कितनी पोस्ट होती थी तो कितनी रैंक, क्योंकि अब हम मार्क्स को नहीं देख सकते, हम रैंक देखेंगे कि कितनी रैंक वालों को, मतलब आपकी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में कितने रैंक वालों को कितनी पोस्ट होने पर मिल जाती थी उनकी जो ड्रीम जॉब है या फिर कोई भी ऐसी जॉब जो उनके लिए सूटेबल हो। ओबीसी के लिए किस रैंक तक पोस्ट मिल जाती थी, इट मीन्स आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है उसमें से कितनी कैटेगरी तक वालों को ओबीसी को मिल जाती थी, एससी कैटेगरी वालों को, एसटी वालों को। ग्रेड पे भाई 4200 4600 ग्रेड पे, बहुत सारे साथी ऐसे भी ऑलरेडी 2400 2800 ग्रेड पे पर है और वो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे 4200 और 2800 सॉरी 2400 और 2800 पर है, तो वो क्यों करेंगे दोबारा उसी पर काम। ओके, दूसरा जो ऑलरेडी 4200 पर है उनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए भाई, ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे तो इसलिए अपीयर होते हैं कि उनको क्या चाहिए होता है, होम डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी एक बहुत ऐसी चीज़ है जो इफ़ेक्ट डालेगी, ये सारी चीज़ें वो है जो इफ़ेक्ट डालेगी। और आप लोग जब कंप्लीट इसको समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी तो देखिए प्रेफरेंस का भी बहुत बड़ा खेल है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। ओके,
उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज क्यों बता रहा हूँ, पर्टिकुलर हर बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है ये इस बार। और आपको एक और बताता हूँ, इस बार ओबीसी और जनरल के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है इस बार। आपने टियर 1 की कट ऑफ में देख लिया होगा, अब देखना जो मेंस की कट ऑफ होगी ना उसमें देखना आप कितना बड़ा आपको कुछ सिस्टम ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ किन किन चीज़ों के बेस पर हम करेंगे। कंप्यूटर, इसके बारे में बताएंगे, टाइपिंग के बारे में, ठीक है, एज, क्योंकि एज का जो आप लोगों को बहुत सारे साथियों को नहीं पता है वो। दूसरा एक मेरे पास क्वेरी भी आई थी भाई कि सर ऐसी कैटेगरी में इतने कम वालों का कैसे हो जाएगा। भाई देखिए ऐसी कैटेगरी में इस वजह से हो जाएगा, बोले जो टॉपर है बहुत सारे हैं लेकिन भाई वो जनरल में चले जाएंगे, यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, ये बात भी तो ध्यान रखो। पोस्ट कितनी है ये मैंने आपको इसी में, प्रीवियस कट ऑफ का बेनिफिट उठाएंगे हम, ग्रेड पे का, होम डिस्ट्रिक्ट जिनको चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि जितना डाटा यहाँ पर है ना ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा मंकित 72 एसएससी पर। मंकित 72 एसएससी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मंकित 72 एसएससी, ओके, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें। और आपके लिए देखिए मैंने लास्ट जो वीडियो इसमें पोस्ट की थी वो कर रखी है भाई 14 मार्च को, ओके। उसके बाद अब कर रहा हूँ पोस्ट आप लोगों के लिए, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करना भाई। और अब देखिए भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ। मैंने कहा था ना वैकेंसीज CGL 2022, तो 4200 और 4600 ग्रेड की टोटल 5256 जो है आपकी वैकेंसीज है। 2400 और 2800 ग्रेड पे की 30,691 जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब मैंने यहाँ ग्रेड पे के अकॉर्डिंग क्यों बताई है, क्योंकि जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ले रखा है या जो ऑलरेडी PA के अंदर है वो नहीं चाहेंगे, ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग दोबारा से 2400 2800 के लिए अप्लाई करें, तो वो जाएंगे 4200 और 4600 में। और ऐसे 14% सीटें हैं आपकी जो कि 4200 4600 के लिए है, और बाकी 82% 30,691, ठीक है। इसका डबल AO की है 1462 पोस्ट है, जो टोटल का 4% होती है, 37,409 आपकी पोस्ट है। ये आपने देख ली। अब इसके बाद बात करते हैं, अब आप एक बार देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और वो भी कैटेगरी वाइज। देखिए अब यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर आपके काम आने वाला है। UR कैटेगरी में 11,441 वैकेंसीज है 2400 ग्रेड पे में, OBC में 6,040, EWS में 2698। और अगर बात करें SC कैटेगरी में तो 4162 वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे और 2159 है ST कैटेगरी के लिए। टोटल 26,500 पद जो है आपके किसके लिए, 2400 ग्रेड पे के लिए। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। डाटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ चाहें आप शेयर कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है इसलिए। तो 2800, 1708, OBC 1082, EWS 423, SC 649, ST 329 और टोटल 4190 पोस्ट है 2800 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। मैंने कहा था ना कि मैंने और जो एजुकेटर्स हैं उनका भी डाटा यूज किया है, तो बहुत जगह वो भी किया है। वो मैं आपको जब भी आएगा ना डाटा मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी का भी ऐसे जो भी चीज़ यूज होती है वो मैं साथ में आपको बताऊंगा ज़रूर। क्योंकि देखिए अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो, किसी का भी डाटा साथ में यूज करते हो तो एक गलत बात है, ओके। जब आप किसी की मेहनत यूज कर रहे हो, किसी की हेल्प ले रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करो। अब है 4200 ग्रेड पे UR। देखिए ये जितना ये डाटा मैंने खुद बना रखा है, जहाँ कुछ चेंजेज आएंगे जो भी मैंने कर रखे हैं या किसी और की हेल्प ले रखी है मैं साथ में इन्फॉर्म करता रहूँगा। OBC 347, EWS 125 4200 ग्रेड पे के अंदर, और SC के लिए 194 और ST के लिए 95। टोटल 1314 पद है, ओके। और 4600 के लिए 1698, 856 OBC के लिए 4600 ग्रेड पे में, EWS के लिए 546, SC के लिए 543, ST के लिए 299। टोटल UR कैटेगरी के लिए 15,400 पद है जिन पर फाइट कर सकते हैं UR कैटेगरी, और 8325 है OBC के लिए। EWS के लिए 3792,
और जो है 5548 SC के लिए, ST के लिए 2882, ठीक है। 3942 टोटल 4600 ग्रेड पे है और टोटल पद हो गए 35947। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि 4200 ग्रेड पे की कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहती है 4600 से। अभी यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए, फिर हम लास्ट में भी बात करेंगे इस बारे में। समझ में आ गई चीज़ें? तब यहाँ से कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा। जो साथी कमेंट करते हैं ना कि सर आप 4200 की ज़्यादा क्यों बताते हो कट ऑफ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एक बार ये देख लीजिए भाई, ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ये आपके लास्ट में काम आएगा डाटा। ओबीसी की जो कट ऑफ है 144.27651 और यूआर कैटेगरी की भी सेम जो है आपकी अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है। 98,548 कैंडिडेट है ये ओबीसी वाले, और यूआर में कितने 73,065 कैंडिडेट। तो इन दोनों की सेम कट ऑफ है, ये बात आप हमें ध्यान रखना, और ये बाद में भी काम आएगी। ओके, जब मैं आपको सारा डाटा दिखाऊंगा तो ये चीज़ें आपकी बाद में भी काम आएगी। और उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, एक मिनट, यस, नेक्स्ट जो है आपका, अब मैंने देखिए एक चीज़ कही थी कि कंप्यूटर और टाइपिंग बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो कैसे है, और मैंने बताया था। देखिए ये जो डाटा है ये मैंने यूज किया है, आई थिंक रैंक IQ का है ये डाटा, ठीक है, क्योंकि अदर सोर्सेज थे। तो ये वो डाटा है जो अभी तक वहाँ से पता चला है, और ये मैंने एक जगह से नहीं काफ़ी जगह से कंफर्म भी किया है। तो जो 300 या 300 से ज़्यादा नंबर वाले हैं, 432 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई होंगे ड्यू टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में उनके मार्क्स नहीं आ पाए जितने चाहिए थे। आपको पता होगा नॉर्मली 18 मार्क्स चाहिए थे यूआर के लिए, और जो बाकी थे उनके लिए शायद चाहिए थे 15, ठीक है। तो ये जो स्कोर था ये उनका नहीं बन पाया कंप्यूटर में। ऐसे 432 कैंडिडेट है जो डिस्क्वालीफाई हो गए, और 300 से ज़्यादा नंबर थे। अब ये बात ध्यान रखें, 300 से ज़्यादा नंबर वाले मतलब ये 432 तो आपसे बिल्कुल ही वैसे ही बाहर हो गए। 432 पोस्ट बच गई आप लोगों के लिए। 290 से 300 के बीच में 430 कैंडिडेट है, और ये तो वो है जिन्होंने बता दिया अभी। इसके बाद वो भी तो रहते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बताया। 280 से 290 के बीच में 718 कैंडिडेट है जो डिस्क्वालीफाई हो गए ड्यू टू कंप्यूटर। उसके बाद 270 से 280 के बीच में 1047 स्टूडेंट है जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ओके, अब इनमें से कुछ को उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कंप्यूटर का क्या रहने वाला है क्या नहीं। जहाँ तक उम्मीद है ना कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन शायद ही हो, ये कंफर्म नहीं है। देखिए ये एक बुरी बात है, बट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं भी मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा कि कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगी कंप्यूटर मार्क्स। अगर होती है तो द बेस्ट रहेगा, हो सकता है कुछ साथी क्वालिफाई कर जाएं, जैसे 2 तारीख वाले थे, 2 मार्च वाले, उनको क्या बेनिफिट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था एग्ज़ाम क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है एक फैक्टर काम करे। अदरवाइज आप देख सकते हैं हज़ारों स्टूडेंट बाहर है, और इससे अलग भी बहुत सारे बच गए। और साथ में बता देता हूँ, अभी तो टाइपिंग रहती है, टाइपिंग एक मेन रोल बताएगी। टाइपिंग में बहुत कुछ चेंज होगा टाइपिंग की वजह से। अब उसके बाद अब भाई बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सबसे टफ शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, कंप्यूटर किस में हार्ड आया था किस में ईजी आया था, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये मैंने यूज किया है स्पेशली, ठीक है। 2 ऐसी चीज़ें जो मैंने शुभम सर के पास से यूज की, क्योंकि उनका और मेरा सेम ही मैच हो रहा था, तो मैंने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया है। तो 2 मार्च को देखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ काउंट ज़्यादा थे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सब कुछ घूम फिर कर यही आ रहा था। तो मार्क्स जो है 390 में से 263 और दिखा दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, ओके, ये जो है मैथ्स में 2 मार्च को 67.82, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स में 67.82, 3 मार्च को 71 और 6 को 68, 7 मार्च को 69। तो एवरेज स्कोर बता देता हूँ और यहाँ से आपको आइडिया भी आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो 2 मार्च को 263.10, 3 मार्च को 253.70 और 6 मार्च को 259.05 और 7 मार्च को 263, ग्रैंड टोटल 259 एवरेज आ रही है। और अगर इसमें से बात की जाए सबसे टफ शिफ्ट,
तो वो अभी तक पता चल रही है कि 3 मार्च है, ठीक है। और एक जगह नहीं, हर जगह, ठीक है। सभी ने, जितने भी अभी तक एजुकेटर है, जिसने भी ट्राई की है, तो लास्ट में जो उनके पास डाटा है सभी के पास यही आ रहा है, ओके। और मैं आपको, देखिए मैं स्पष्ट बताता हूँ, जब आप किसी की हेल्प लेते हैं तो ज़रूरी है भाई उनको क्रेडिट देना भी। तो यहाँ मेरा भी अप्रोक्सीमेट यही आइडिया आ रहा था, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है इस चीज़ पर, बता रहा हूँ। एक इस स्लाइड पर और एक और स्लाइड है, उन दो पर मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ठीक है। तो बता देता हूँ दूसरी भी। और कंप्यूटर की एवरेज और देख लीजिए भाई एक बार, यस कंप्यूटर की एवरेज भी ज़रूरी है। तो कंप्यूटर की 2 को 25.13, 25.13, इनको हो सकता है, अगर नॉर्मलाइजेशन होती है इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 3 को 27, ये 6-7 का आपको पता ही है, ओके। अब उसके बाद अब यहाँ पर है भाई आपका कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर। अगर बात करते हैं EWS कैटेगरी की 2 मार्च को, तो आपका 260, EWS का 264, ओके। यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, 264। और OBC का 268, SC कैटेगरी 260, 246, ओके, 233 ST, और UR के लिए 273, ये स्कोर आ रहा है भाई, ओके। अब ऐसे ही 3 मार्च के लिए EWS के लिए 255, OBC के लिए 259, SC के लिए 232, ST के लिए 227 और 263 आ रहा है UR के लिए। तो आप 6 और 7 मार्च का भी देख सकते हैं ये, ठीक है। ये आपके सामने है, ये जो सारा डाटा है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा अगर मैं वीडियो इससे ज़्यादा करने लग गया तो एवरेज आपके सामने लिखी हुई है। आप इसको ऐसे का ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। अगर किसी और को भी डाटा यूज करना है देन ही और सी कैन यूज इट ईजिली, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट वन देख लीजिए। अब इसके बाद जो है आपका, एक बार भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर हम नज़र डालते हैं 2020 वाले पर। अब यहाँ से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्या क्या है सुन लीजिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एक चीज़ 4200-4600 ग्रेड पे, वो भी डिफरेंस बताऊँगा सारी चीज़ों का आपको। ये देखिए, आउट ऑफ 700 जो मार्क्स है उसमें से है 2400 UR 526, 2800 के लिए 532, 4200 के लिए 560 और 4600 के लिए 550, JSO के लिए 605, AAO के लिए 635। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4200 के लिए जो कट ऑफ है वो 560 है और 4600 के लिए 550 है, ओके। सेम देखिए OBC के लिए 541 और 4600 के लिए 530। अब यहाँ पर ग्रेड पे का सिस्टम आपको समझ में आ रहा है। EWS 547 और 532 किसके लिए, 4600 के लिए, जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा। 4200 में 492 है, 4600 में 475 है, ST में 464 है, ठीक है 4200 ग्रेड पे, और 4600 में क्या है 465। यहाँ पर जो है ST में जाकर यहाँ पर डिफरेंस ठीक हुआ है, और एक्स सर्विसमैन की कोई सीट नहीं थी, जबकि यहाँ पर 439 रही है। यहाँ से एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई, जो मैं आपको बता रहा हूँ 4200 से 4600 ग्रेड पे का डिफरेंस, वो जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो आपको समझ भी आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो आपका 4200 और 4600 ग्रेड पे था 2020 में 3315 वैकेंसी थी, और 2022 में 5256 वैकेंसी है। 2400 से 2800 ग्रेड पे में 3069 वैकेंसी थी, और इस बार कितनी है 30,691, मतलब 10 टाइम्स वैकेंसीज है, 10 गुना वैकेंसी निकली हुई है 2400 से 2800, ओके। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आपको पुराना फैक्टर भी याद होगा कि जिसको एज रिलैक्सेशन जिसने ली है वो 2400-2800 के लिए एप्लीकेबल नहीं है अब, ओके। और दूसरा था जो दूसरा मेन फैक्टर कि जो ऑलरेडी 2400-2800 पर है, जो बार बार एग्ज़ाम देते हैं, वो तो इसी के लिए तो कहाँ अप्लाई करेंगे। तीसरा फैक्टर, जो ऑलरेडी 4200-4600 में, वो 2400 करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ ऑल इंडिया रैंक फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट, ठीक है। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए, तो मैंने आपको सारा कंपैरिजन भी समझा दिया, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ
इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर आपकी यूआर में देखिए 2020 में 1828 जिसकी रैंक थी लास्ट रैंक, उसको 2020 में क्या मिल रही थी, इंस्पेक्टर पोस्ट मिल रही थी। और 2022 में अगर आपकी 4000 तक रैंक आती है तो आपको जनरल कैटेगरी से हो तो आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगी। ओबीसी में अगर आपकी 3973 रैंक थी 2020 में तो आपको मिल रही थी इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट। 2022 में अगर आपकी 7500 तक रैंक है तो आपको इजीली 2022 में मिल जाएगी इंस्पेक्टर पोस्ट। ईडब्ल्यूएस की अगर 3429 थी तो उनको इजीली मिल रही थी इंस्पेक्टर पोस्ट, लेकिन अब 2022 में 6800 तक अगर आपकी रैंक आ जाती है तो भी आपको इजीली मिल जाएगी। ऐसे कैटेगरी में 5432 रैंक तक आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल रही थी, स्पेशली बता रहा हूँ। अब 11000 वैकेंसी 11000 रैंक तक आपको मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी के अंदर 5669 रैंक को, ठीक है, 2020 में मिल रही थी इंस्पेक्टर पोस्ट, और अब कितना है 13000 रैंक तक आपको जो है इंस्पेक्टर पोस्ट मिल सकती है। तो ये एक अंदाज़ा है। उसके बाद रैंक, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि रैंक जो है कितने रैंक तक यूआर कैटेगरी में, ये तो इंस्पेक्टर के लिए है। मैं 2400 2800 सारे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अब देखिए नेक्स्ट, और भाई साथ में आप लोगों के लिए एक और चीज़ है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। मंकित 72 SSC, ओके। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाता समय के अभाव में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ, यहाँ से भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ओके। इसको ज्वाइन कर लेना भाई, मंकित 72 SSC। अब बात करते हैं, तो देखिए मैं अभी आपको बता दूँ रैंक के लिए, ओके। तो अगर ये मैं टोटल की बता रहा हूँ अभी आपको, यस टोटल की, तो पहले यूआर में देखिए 7035 टोटल वैकेंसी थी उस समय पर। अगर आपकी रैंक है यूआर के लिए, एक मिनट रुक जाइए बस, देखिए यहाँ पर लिखे हुए पद इतनी पोस्ट है, जैसे यूआर की जो 2891 थी अब है 15982। ओबीसी की 1858 है 2020 में, अभी कितनी है 8719। ईडब्ल्यूएस की 730, इस बार है 3937। एससी की 1046, इस बार है 5776। एसटी की 510, इस बार 2995। तो मैं आपको बताता हूँ कि रैंक, ऑल इंडिया रैंक कितने पर लास्ट टाइम यूआर कैटेगरी में 4013 वाले का फाइनल सिलेक्शन तक जा रहा था, ओके। ओबीसी में 4639 तक, और ईडब्ल्यूएस में 4692, एससी में 5813, एसटी में 6008, ओके। ये सारे जो है इनको इजीली जॉब मिल रही थी। और अब यूआर कैटेगरी में अगर आपकी 26,000 तक रैंक है तो 15,982 जो पोस्ट है इनके लिए आप एप्लीकेबल हो। ओवरऑल रैंक है ये, ध्यान रखना, ये 26,000 में सभी आ गए, एसटी, वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन सब आ जाएंगे इसमें। 8719 जो ओबीसी की पोस्ट है अभी आपकी, 32,000 रैंक तक आपको इनमें से पोस्ट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 33,000 तक आपको पोस्ट मिल सकती है अगर आपकी रैंक इतनी आ रही है। एससी कैटेगरी में अगर आपकी 42,000 तक रैंक है तो आपको इजीली पोस्ट मिल जाएगी, और एसटी कैटेगरी में आपको 45,000 पर रैंक मिल जाएगी, और एक्स सर्विसमैन में 3,075। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है नॉर्मलाइज स्कोर के बाद, ओके, तो मैं आपको बता दूँ CGL 2022 में मेंस का जो मेरी तरफ से अभी तक का जो एनालिसिस है, क्योंकि अभी और भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस रहता है, उसके बाद तो मैं कुछ कह पाऊँगा आपको, लेकिन 90% बता रहा हूँ अभी कि यूआर अगर 2400 ग्रेड पे की बात करें तो यूआर में अगर आपका 275 है तो आप सेफ़ है। ओबीसी में 265 पर आप सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस में 260 पर, एससी में 238, एसटी में 229, एक्स सर्विसमैन 173। इससे नंबर कम हो सकते हैं, +-10 बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो +5 जाएंगे, नीचे जाएंगे तो -10। ध्यान रखना भाई, क्योंकि अभी है ना टाइपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ। अदरवाइज हमारा रहता था मैक्सिमम 2 to 3 मार्क्स का, आपने देखा भी होगा प्री में जो रहा था, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स का। अब 2800 में देख लीजिए 290, 275, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 278, एससी 245, एसटी 240, एक्स सर्विसमैन 195। 4200 ग्रेड पे के लिए देखिए 320। अब फिर से कहोगे सर आपने 4200 की 320 बना रखी है, 4600 की 313, लेकिन ये सही है भाई, क्योंकि 4200 में पोस्ट कम है। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इस पॉइंट को याद रखना, लास्ट में काम आएगा।
अगर 4200 ग्रेड पे चाहिए तो 305, ओबीसी में मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 308, एससी के 295, ठीक है, और एसटी में 290, एक्स सर्विसमैन में कोई वैकेंसी नहीं है। 4000 के लिए 313 है, ओबीसी के लिए 298 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 302, एसटी के लिए 290, एससी के लिए और एसटी के लिए 285, 220 एक्स सर्विसमैन के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये है नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तो मैं ये भी बताऊँगा किस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको ये भी बता दूंगा किस में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस की अगर किसी को कुछ भी पूछना है ना, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है। कहीं पर कोई डाटा गलत लग रहा है वो भी आप मुझे बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। आप लोगों की सुनने के लिए ही हूँ मैं कि आप लोग जो बताओगे, हो सकता है आपका जो नेक्स्ट एनालिसिस करूँगा उसमें वो काम आए, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो, ठीक है। और साथ में आपको कौन सी पोस्ट पसंद है और आपका क्या स्कोर है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो ये था अभी तक का मेरी तरफ से एक एनालिसिस। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है, बट आप लोग इस पर ध्यान दें। वीडियो को शेयर कर देना भाई, और अगर कोई कमी रह गई है तो बता देना। मेरी तरफ से मैंने ट्राई की है, जितना डाटा अभी तक का आया था उसके अकॉर्डिंग है ये। अगर कुछ चेंजेस होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।